ये मेट्रो निर्माण के कारण साइंस कॉलेज है। ये आगे से किस हाल में है आप देख लीजिए। ये मेट्रो निर्माण के कारण साइंस कॉलेज पूरा तरह से ब्लॉक हो गया है। ये अशोक राजपथ है और ये सामने से साइंस कॉलेज है। आप देखिए किस हाल में है। ये पूरी तरह से कॉलेज को बर्बाद करने का ये इससे क्या देखिए ये क्या हाल में है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में हूँ और कभी पटना का साइंस कॉलेज सफलता की गारंटी माना जाता था। यहाँ का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और अभी जो हालात हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का एक सुनियोजित, इसको आप रणनीति कह लीजिए या जो कह लीजिए, कि आप एक एक करके किस तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है और विकास के नाम पे उसकी किस तरह बलि चढ़ाई जा रही है, इसका उदाहरण है पटना का साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज में अभी हम एकेडमिक का, पढ़ाई के गुणवत्ता का बात यदि छोड़ भी दें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात है उसमें देखिए आप कैंपस में किस तरह से पटना मेट्रो निर्माण को लेकर अतिक्रमण किया जा रहा है। सवाल मेट्रो निर्माण का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर साइंस कॉलेज महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, आखिर साइंस कॉलेज के कीमत पे क्यों ये किया जा रहा है। ये इसका जब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था या ये जो पटना यूनिवर्सिटी है ये ही सबसे उपेक्षित क्यों है, इसकी ज़मीन को ही बेकार क्यों समझा जा रहा है। आखिर अतिक्रमण करके आप यहाँ मेट्रो बना रहे हैं तो इसका जवाब कौन देगा कि अभी जो देश में भारत के 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के नेक में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। लगातार शिक्षा की गुणवत्ता खराब होते जा रही है और शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा संबंध रोजगार से है। और इस तरह से आप अपने संस्थान को बर्बाद करके जिस तरह से यहाँ अतिक्रमण किया गया है, इससे पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के सैदपुर छात्रावास को ही किस तरह से बर्बाद किया गया है। तो ये एक क्रम है, ये प्रतिष्ठित संस्थान जिसका अपना एक इतिहास रहा है, एक से एक जो है वो स्कॉलर यहाँ से हुए हैं, एक से एक वशिष्ठ नारायण सिंह यहीं के भी स्टूडेंट थे। और अभी जो हालात है उसमें और इसको लेके कोई निश्चित रणनीति नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की ओर से, किसी को फर्क नहीं पड़ता है और ना ही जनता की ओर से कि आखिर मेट्रो निर्माण जो है वो साइंस कॉलेज के ज़मीन को अतिक्रमण करके क्यों किया जा रहा है। और जो मुख्य स्ट्रीम की मीडिया है उसको फुर्सत नहीं है इन मुद्दों से कि साइंस कॉलेज यदि बर्बाद हो जाए तो बिहार में जो एक था डूबता हुआ आस भी वो भी डूब जाएगा, लेकिन किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पे कॉलेज के ग्राउंड को अतिक्रमण करके मेट्रो निर्माण किया जा रहा है। और जब भी इस पे सवाल उठता है तो उस सवाल को आप विकास विरोधी कह के खारिज कर देते हैं। लेकिन ये है कि आखिर कॉलेज को ध्वस्त करके ये मेट्रो निर्माण कहाँ तक जाएगी। देखिए ये साइंस कॉलेज का ग्राउंड है और ग्राउंड किस हाल में है आप देख लीजिए एक बार ससड़ी निगाह से। और यहाँ सामने देखिए किस तरह मेट्रो को लेके ये अतिक्रमण किया गया है। ये साइंस कॉलेज का ग्राउंड है आगे से और उसको किस तरह से मेट्रो निर्माण के नाम पे ये अतिक्रमण करके यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की साजिश के तहत ये गौरवशाली साइंस कॉलेज का ये ग्राउंड है और किस हाल में है उसको आप देखिए। ये साइंस कॉलेज है और देखिए ये जो है किस तरह से इसको मेट्रो निर्माण के तहत जो है ये अतिक्रमण करके इसको एक बर्बाद करने की साजिश। बिहार में सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे उपेक्षित है शिक्षा व्यवस्था। आपको कुछ भी करना है तो कॉलेज का ग्राउंड इसके लिए माकूल समझा जाता है। आप कुछ भी शुरू कर दीजिए कॉलेज के ग्राउंड पे। ये पटना का साइंस कॉलेज है, ये साइंस कॉलेज का ग्राउंड है। और आप को यदि आप जब नेक की ग्रेडिंग आती है तो हम लोग हल्ला करते हैं कि बिहार का कोई यूनिवर्सिटी है, नहीं है। लेकिन आप ग्राउंड का हाल देख लीजिए। और नेक में
आप यदि नेक की बात कीजिएगा तो उसके लिए चाहिए आपको वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, वॉल जो है वो पेंटिंग नहीं होना चाहिए, लैब बेहतर, एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटी को बढ़ावा देना जरूरी होता है, पर्यावरण के हरियाली कमेटी उसके लिए, सेमिनार, वर्कशॉप, ये तमाम बातें जो होती है वो बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जिस हाल में ये ग्राउंड दिख रहा है आपको साइंस कॉलेज का, वो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर एक्टिविटी, बेहतर करिकुलम, बेहतर स्पोर्ट्स या फिर वाटर मैनेजमेंट, सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी, इसके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे। और जब नेक की डिग्री आता है, वो नेक का रिजल्ट, नेक का परिणाम, तो हम लोग पीछे से रहते हैं। तो देखिए किस हाल में है ये पटना का साइंस कॉलेज। ये पर्यावरण और हरियाली को लेके जो भी ये ले दे के यही एक है, जिसको आप गार्डन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो यही बचा हुआ है। देखिए ये भी किस हाल में है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। इस पे हर एक पौधा का नाम लिखा होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से पौधा होना चाहिए। लेकिन देखिए ये ले दे के ये बचा है। देखिए नीचे से कुछ इस तरह दिखता है। ये साइंस कॉलेज का परिसर है। आप देखिए ये मेट्रो निर्माण को लेके क्या हालात हो गया है कॉलेज का। ये देखिए किस तरह से ये यहाँ वहाँ मिट्टी रखा हुआ है, ये देख लीजिए। ये मेट्रो का मिट्टी है, मिट्टी का ढेर है। निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य के कारण जो है, देखिए ये कॉलेज परिसर में जल जमाव, ये किस तरह से ये जल जमाव हुआ है। देखिए ये हाल है। ये सामने का गेट बंद है, वहाँ मेट्रो निर्माण चल रहा है। मेन गेट यही था। देखिए ये कॉलेज किस तरह सोया हुआ है। जहाँ हम खड़ा हैं वो साइंस कॉलेज का मुख्य द्वार है, लेकिन आजकल मेट्रो निर्माण के कारण वो द्वार जो है वो पूरी तरह से बंद है। आप पीछे से साइंस कॉलेज आ सकते हैं। देख लीजिए एक बार, ये सिचुएशन है मेट्रो निर्माण को लेके। कॉलेज का ये हाल है। ये साइंस कॉलेज का परिसर है, पटना साइंस कॉलेज का। ये है स्पोर्ट्स ग्राउंड पटना साइंस कॉलेज का। और ये देखिए ग्राउंड है किस तरह से, किस हाल में है ग्राउंड, वो आप देख लीजिए। ग्राउंड का ये हाल है। आप मेट्रो निर्माण का पहले ही देख चुके हैं। देखिए बाहर से अशोक राजपथ है और देखिए साइंस कॉलेज में मेट्रो का निर्माण किस तरह से किया जा रहा है, क्या हाल है साइंस कॉलेज का। ये हम अशोक राजपथ में हैं और बाहर से देखिए, बाहर से मेट्रो के कारण जो है वो क्या हाल है साइंस कॉलेज का, ये देख लीजिए। मेट्रो निर्माण को लेके किस तरह के हालात हैं। कॉलेज परिसर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। आप देख लीजिए साइंस कॉलेज का ये हाल है। ये साइंस कॉलेज का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, पटना साइंस कॉलेज का। और सामने में देखिए किस तरह से ये सिचुएशन है। और यहाँ पे अवैध आवास का निर्माण भी एक समस्या है। कॉलेज कैंपस के अंदर में अतिक्रमण और अवैध आवास ये बरसों से चल रही है। और ये एक जगह नहीं है, पूरा कॉलेज कैंपस जो है वो अतिक्रमण और अवैध आवास का शिकार है। आगे से मेट्रो और अंदर में अवैध आवास की समस्या। देखिए ये मेट्रो निर्माण के कारण किस तरह से प्रभावित है ये साइंस कॉलेज का ग्राउंड, कैंपस। ये आगे से पूरा लॉक है, इस तरह से ये पूरा लॉक हो गया है।
और ये आगे से ही पूरा बन रहा है मेट्रो निर्माण का कार्य। ये अंदर से ये मैथ डिपार्टमेंट है साइंस कॉलेज का, और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से कुछ इस तरह से दिखता है। ये मैथ डिपार्टमेंट है और मेट्रो निर्माण का कार्य हो रहा है सामने में। जो सरकार 5 साल में कोई परीक्षा बिना पेपर लीक का नहीं करवा पाई, और वो आनन फानन में साइंस कॉलेज के आगे में जो है मेट्रो निर्माण का कार्य चल रहा है। ये देखिए इस तरह का मामला है। ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से इस तरह दिखता है ये मेट्रो निर्माण का काम। ये साइंस कॉलेज का कैंपस है, और देखिए ये नेक के गाइडलाइन के हिसाब से दीवार पे किसी तरह का पेंटिंग नहीं होना चाहिए। और देखिए किस तरह से सारा पेंटिंग किया हुआ है। ये गाइडलाइन है नेक का, और कितना ये टूटा हुआ दीवार वगैरह सब ग्राउंड में है। किसी तरह का पेंटिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हाल है वो देखिए। कैंटीन पे भी देखिए। ये ओवरब्रिज जो है वो इधर अशोक राजपथ और इधर जो गंगा पे जो पुल बनी है गाय घाट से कंगन घाट तक, उसको मिलाने के लिए ये बनाया जा रहा है। और ये बीच यूनिवर्सिटी के बीच से गुजर रहा है। यूनिवर्सिटी में होना यूँ चाहिए कि शोध के लिए, रिसर्च के लिए भवन बनना चाहिए कि शांति का माहौल हो, नेक का जो मापदंड है उससे खड़ा उतरे। लेकिन इस पे जो है बीच से ये पुल इस तरह गुजर रही है। आगे से मेट्रो का निर्माण हो रहा है, बीच में अतिक्रमण है, और पीछे से ये जो है ये इस तरह से पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये उस पुल को अशोक राजपथ से जोड़ने के लिए। हम जहाँ खड़ा हैं वो साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज के बीच में है, और ये ओवरब्रिज बन रहा है जो गाय घाट से कंगन घाट तक गंगा पे सेतु बना है, उसको जोड़ने के लिए, अशोक राजपथ से उस पुल को जोड़ने के लिए ये साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज के बीच में पुल का निर्माण हो रहा है। और आप देखिएगा तो इस तरह के कार्रवाई पे, इस तरह के निर्माण पे यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार की एक आम सहमति होती है। यूनिवर्सिटी प्रशासन भी तब जगती है जब उनके वेतन भत्ते का मामला होता है, जब उनके ईगो के टकराहट का मामला होता है। आप देख चुके हैं बिहार में कुछ दिन पहले ही 8 बैठक राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी का हम बरा के टकराहट में नहीं हो पाई। और सरकार को बोर्ड से मतलब है, और बिहार में शिक्षा बोर्ड का मामला नहीं है। मुख्य धारा की मीडिया को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता उदासीन है, छात्र संगठन कमज़ोर है। तो आप कह सकते हैं इस तरह से कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। ये पुल का निर्माण हो रहा है ओवरब्रिज का। ये अशोक राजपथ से और पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज के बीच से अशोक राजपथ को जो गंगा पे बना है गाय घाट से कंगन घाट तक, उसको जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। ये देखिए यूनिवर्सिटी के बीच से, इधर साइंस कॉलेज और इधर पटना कॉलेज का है। देखिए ये निर्माण कार्य चल रहा है ओवरब्रिज के लिए। ये साइंस कॉलेज के कैंपस परिसर में वही ओवरब्रिज का मिट्टी है। ये सब इस तरह से है। और जब यूनिवर्सिटी प्रशासन की बात आती है तो वो घूम फिर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या हाल है, सत्र का क्या हाल है, शिक्षक छात्र अनुपात कितने हैं, लेबोरेटरी का क्या हाल है, लाइब्रेरी का क्या हाल है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है शोध। आप जान ही रहे हैं कि पटना साइंस कॉलेज हो या बिहार में हो, वो गुणवत्तापूर्ण शोध का ना के बराबर है। आप मतलब मालूम होगा आपको कि कितना जो रिसर्च पेपर है उसको उसका पेटेंट कराया गया है, वो ना के बराबर है। लेकिन ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो तब होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ तो इस तरह की नौबत आ गई है कि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ये साइंस कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल है। ये एग्जामिनेशन हॉल है साइंस कॉलेज का, और इस एग्जामिनेशन हॉल को भी
पीछे से ये फ्लाईओवर निर्माण के कारण इसको तोड़ा गया है। देखिए ये एग्जामिनेशन हॉल है साइंस कॉलेज का, और उस एग्जामिनेशन हॉल को पीछे से जो है ये फ्लाईओवर निर्माण के कारण ये तोड़ा गया है पीछे से। ये फ्लाईओवर निर्माण के कारण यहाँ पे साइंस कॉलेज के ग्राउंड पे किस तरह से ये मिट्टी का ढेर है और क्या सिचुएशन है ग्राउंड का, वो देख लीजिए एक बार। ये फ्लाईओवर निर्माण के कारण पूरा कॉलेज कैंपस किस तरह से अस्त व्यस्त है वो आप देख लीजिए। ये साइंस कॉलेज का परिसर है। सामने से मेट्रो का निर्माण हो रहा है, इसलिए साइंस कॉलेज को गेट जो है वो पीछे से कर दिया गया है। आप पीछे से भी साइंस कॉलेज जा सकते हैं। आगे से पूरा ब्लॉक है, और ये देखिए ये शिलापट है इस कॉलेज गेट का। पीछे से जो गेट है ये आप पीछे से जा सकते हैं। अब आप ये फ्लाईओवर निर्माण के कारण साइंस कॉलेज के परीक्षा भवन को किस तरह तोड़ा गया है। ये पूरा परीक्षा भवन है पीछे से साइंस कॉलेज का। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये साइंस कॉलेज का परीक्षा भवन है, जिसको फ्लाईओवर निर्माण के कारण तोड़ा जा रहा है। और ये समझ से परे है कि आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके आप बिहार को विकसित कैसे कर सकते हैं। जब बिहार में शिक्षा व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी, रोजगार ही नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ के कौन लोग जो है वो फ्लाईओवर और मेट्रो पर चढ़ने के लायक रहेंगे। सामने अशोक राजपथ है और ये साइंस कॉलेज का परीक्षा भवन किस तरह से, और ये वो गाय घाट से कंगन घाट तक गंगा पुल में मिलेगी ये अप्रोच पथ। इधर पटना कॉलेज है और ये साइंस कॉलेज का परीक्षा भवन है, और परीक्षा भवन का क्या हाल है वो देख लीजिए। देखिए ये फ्लाईओवर निर्माण के कारण साइंस कॉलेज का पीछे से पूरा उसको तोड़ा जा रहा है। और देखिए ये फ्लाईओवर के बाद जो है ये इस तरह से आगे अशोक राजपथ है, उसमें मिलना है इसको। क्या ये बिहार के सभी निवासी के लिए संभव है कि वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाए या बाहर के राज्यों में पढ़ाए? बिहार के शिक्षा व्यवस्था का भी यही हाल हो जाएगा जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था का है। और जिस तरह से पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था पे लोगों का विश्वास उठ गया है और स्वास्थ्य निजी सेक्टर का गुलाम होकर रह गया है, उसी तरह शिक्षा व्यवस्था से भी कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का विश्वास उठ जाए। बिहार में शिक्षा को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, यदि इस पे किसी को शोध करना हो तो पटना साइंस कॉलेज एक केस स्टडी हो सकता है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। सामने से अशोक राजपथ है और साइंस कॉलेज, और इस तरह से मेट्रो निर्माण के कारण इसका पूरा जो है बाधित है, ये अतिक्रमण है साइंस कॉलेज पे।